Hello everyone. Students, in the previous class we are doing chapter 10 Introduction to Spreadsheet, जो कि पार्ट है यूनिट 4 का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। इसमें मैंने आपको स्प्रेडशीट के बारे में बताया, वर्कशीट के बारे में बताया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में बताया, और कौन कौन से पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं इसके बारे में बताया। और मैंने आपको हाउ टू स्टार्ट एक्सेल ये भी बताया, और मैंने इससे रिलेटेड आपके पास 2 वीडियोस भेजे थे जिसमें मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है कि जितना जो हमारी एक्सेल विंडो है उसमें कौन कौन से टैब्स होते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी बुक में फिगर नंबर 10.1 ऑन पेज नंबर 232 पर आपको एक पूरा एक्सेल विंडो का कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा होगा। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली फ़ेस टू फेस आकर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि हम लोग एक्सेल में काम किस तरह से करते हैं। फाइन, बट उससे पहले आप लोगों को जितना भी मैंने बताया है मेरे वीडियोस को आप अच्छे से देखो, ताकि जब मैं उसको प्रैक्टिकली आपको बताऊं आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपको मैंने वर्कबुक के बारे में बताया, वर्कशीट के बारे में बताया, स्क्रॉल बार, रो हेडर, मत मीन्स जितने भी कंपोनेंट्स आपको एक्सेल विंडो के दिए हुए हैं फिगर नंबर 10.1 में, उन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। बट थोड़ा सा पार्ट है जिसमें रेंज ऑफ सेल्स, पेज नंबर 234, ठीक है। मैंने भी पेज नंबर 234 ओपन किया हुआ है, आप अपनी बुक में उसको ओपन करो, और उसमें मैं आपको रेंज के बारे में बता रही हूँ कि रेंज क्या होती है। सबसे पहले सेल एड्रेस, आपको फिगर नंबर 10.2 में एक सेल एड्रेस दिया हुआ है। मींस जब भी हम लोग काम करते हैं एक्सेल के अंदर, आपके वो जो बॉक्सेस बने होते हैं दीज आर कॉल्ड सेल्स, ठीक है। एक सेल के अंदर आपने सपोज आप हो किसी भी फर्स्ट सेल के ऊपर हो। फर्स्ट सेल मैंने आपको बताया था कि जो सेल का एड्रेस होता है वो कॉम्बिनेशन में होता है किसके, कॉलम प्लस रो। आप फर्स्ट सेल में हो, कॉलम है ए, ठीक है, और जो रो है वो कौन सी हो रही है, स्टार्ट 1। मीन्स आप कौन से सेल में हो, A1, ठीक है। और ये जो ये सेल एड्रेस है आपको कहाँ शो करेगा, नेम बॉक्स पर। देखो फिगर नंबर 10.2 में आपको शो किया हुआ है कि A.A1 लिखा हुआ है, मीन्स दिस इज द सेल एड्रेस, ठीक है। और ये आपको शो किया हुआ है फॉर्मूला बार के साथ लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स के अंदर। जो भी सेल में आप काम कर रहे हो, जो भी सेल आपका एक्टिव है उसके चारों तरफ एक डार्क कलर का बॉर्डर आता है, सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव सेल। एंड वही आपका जो सेल का एड्रेस है वो आपको शो करेगा नेम बॉक्स पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं रेंज ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल्स क्या होते हैं, हम सिंगल सेल में काम नहीं करते हैं। अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि काफ़ी सारे सेल्स को इकट्ठे काउंट करके हमको टोटल करना है, तो हम लोग उसकी रेंज लेते हैं। रेंज आप कैसे ले सकते हो, कॉलम वाइज ले सकते हो। कॉलम वर्टिकली होते हैं, रोज़ हॉरिजेंटली होती है, कॉलम्स वर्टिकली होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रेंज भी होगी हमारी, अगर हम कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम में जो रेंज होगी वो हमारी वर्टिकली होगी, फाइन। और जो रो का अगर हम रेंज लेते हैं तो हमारी वो हॉरिजेंटली होगी। उसमें क्या होगा, अगर हम वर्टिकली हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो हमारी रोज़ हैं वो तो डिफरेंट होगी, 1 2 3 4 5, बट जो कॉलम होगा वो सेम होगा। मान लो अगर हम कॉलम बी के अंदर 1 to 5 हम लोग रेंज ले रहे हैं, तो हमारी जो रेंज होगी, बी कॉलम है, B1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक आ रही है, B5 तक। तो उसके रेंज को सेट करने के लिए बीच में हम 2 डॉट्स लगाते हैं जिसको हम कॉलम बोलते हैं, फाइन। इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ सेल्स। तो हमारी जो कॉलम की रेंज होगी वो क्या होगी, B1 to B5, जिसमें कॉलम तो कांस्टेंट रहेगा बट हमारी जो रोज़ है वो डिफरेंट होंगी, फाइन। ऐसे ही अगर हम लोग हॉरिजेंटली जाते हैं रोज़ की तरफ, उसमें अगर हम सेलेक्ट करते हैं, हम रेंज लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, तो रो तो हमारी सेम होगी। अगर मान लो हम 5th रो में काम कर रहे हैं बट हमारे जो कॉलम है वो डिफरेंट हो रहे हैं, हम A B C D इस तरह से उसमें हॉरिजेंटली वो काम कर रहा है, तो हमारी जो रो होगी वो कांस्टेंट होगी बट हमारे जो कॉलम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम कॉलम की रेंज और जो रो की रेंज है उसको कैसे लेते हैं। सपोज़ मुझे आपकी 5 सब्जेक्ट्स का एक सिंगल क्लास में अगर मैंने अपना वो बनाया हुआ डाटा मार्क्स का, तो मुझे एक सिंगल स्टूडेंट का
टोटल निकालना है उसके 5 सब्जेक्ट्स का। मेरे पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएस के मार्क्स हैं कॉलम वाइज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। मुझे मार्क्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। कैसे सिलेक्ट करते हैं, या तो हम माउस का यूज़ करते हैं, माउस को ड्रैग करके लाते हैं 5 सब्जेक्ट को, जो कॉलम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर जो कीबोर्ड में आपको एरोज कीज़ दी होती हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट, वो जो एरो कीज़ हैं उनको शिफ्ट की प्रेस करके अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो भी वो सिलेक्शन हो जाती है। उसके थ्रू हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं, हम रेंज को यूज़ करते हैं। आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा आई होप, क्योंकि ये चैप्टर अब फिनिश हो गया है। फिगर नंबर 10.2 में आपको एक डाटा दिया हुआ है। देखो ये फिगर नंबर 10.2 है। अगर आपके पास घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अगर नहीं है तो आप फ़ोन पर भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। प्लीज़ आप बच्चों ये वाला जो पार्ट है इसको आप कीजिए। आपको जो फिगर नंबर 10.2 है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक और एक्टिविटी देती हूँ। नहीं, आप इसको 10.3 में आपको जो सिलेक्टिंग अ रेंज, आपको जो डाटा दिया हुआ है, टाइटल, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये जितने भी कॉलम्स आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम आपको गिवन है। अब बुक में डाटा भी आपको दिया हुआ है 6 रोज तक। तो प्लीज़ आप बच्चों ये आप प्रैक्टिकली इसको एक बार करके देखो। इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू एंटर डाटा इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। आप प्रैक्टिकली इसको आज करके देखो तो आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरह से हम लोग एक्सेल के अंदर काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिकली फेस टू फेस आकर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी अपनी स्क्रीन शेयर करके। फाइन। अब आपके पास इसका असेसमेंट टाइम है, आपके पास क्वेश्चंस हैं, वही सेम क्वेश्चंस जो मैंने चैप्टर में आपको बताए हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट, नेम 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट, मेंशन एनी 4 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डिफाइन अ वर्कबुक, हाउ इज़ फॉर्मूला बार डिफरेंट फ्रॉम नेम बॉक्स। मैंने अभी आपको बताया फिगर नंबर 10.2 में आपको गिवन है एड्रेस बार, फॉर्मूला बार भी प्लस नेम बॉक्स, जिसको हम एड्रेस बॉक्स भी बोलते हैं। फाइन। उसके बाद डिफाइन सेल रेंज इन एमएस एक्सेल, मैंने आपको अभी सेल रेंज बताई, रेंज ऑफ सेल क्या होती है, कॉलम रेंज क्या होती है और रो रेंज क्या होती है। मुझे आई होप ये आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम लोग उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आपको ये तो पता हो ना कि जो कंपोनेंट्स हैं, अगर हम एक्सेल विंडो ओपन करते हैं, जो बुक है वो क्या है, जो शीट आई है उसको क्या बोलते हैं, बॉक्सेस हैं इनको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स कहाँ पर है, फॉर्मूला बार कहाँ पर है जहाँ हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसको आज एक बार एक्सेल ओपन करके इसको अच्छे से आप कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको प्रैक्टिकली करें तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ़ आपका जो फिगर नंबर 10.3 में जो डाटा है वो हो जाता है, बन जाता है, आप प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर पर भेजो, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया। फाइन।